अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज फिर हम उसी टॉपिक को जिसको पहले लास्ट टाइम किया था उसी को आगे बढ़ाते हैं। आपने इतराज़ किया था कि मैं कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया था। मैं सख्त नहीं हुआ, हालात बड़े सख्त हैं। मैं सख्त नहीं था ना, मेरे लहजे में हालात बड़े सख्त हैं और हालात बड़े ही ख़तरनाक हैं। और मैं वही बातें करता हूँ, आप समझते हैं कि मैं नेगेटिव बातें करता हूँ। जो प्लैनेटरी कंडीशंस हैं मैंने वही बातें करनी है, उससे अलग बातें मैं क्या करूँगा। जो है वो बताता हूँ, उससे ना ज़्यादा आपको डराने की कोशिश करता हूँ। जो प्लैनेटरी कंडीशंस है, जो चल रही है, उसी के ऊपर गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन वो गुफ्तगू कुछ ऐसी है, प्लैनेटरी कंडीशन कुछ ऐसी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और आज जो हम कर रहे हैं शायद आपको फिर लगेगा कि मैं आपको डरा रहा हूँ, लेकिन कड़वा सच और हकीकत यही है। ये चार्ट, आज मैं चार्ट से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। ये चार्ट बुर्ज हमल से शुरू की है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जब बनती है वो बुर्ज हमल से बनती है। जो फलक का पहला ज़ोडिक साइन दिया जाता है तो वो भी बुर्ज हमल से दिया जाता है, जहाँ बैठा हुआ है राहु और मार्स और यूरेनस। और अब ये डिग्री वाइज बहुत क्लोज, और तीनों भरनी नक्षत्र में। भरनी नक्षत्र भी मौत का नक्षत्र है, खतरनाक। और इनका दोनों का कंजक्शन दुनिया में जिस किस्म की हालात बनते जा रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। उन हालात को आप जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश करें, पर हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। ये चीज़ और बढ़ती हुई नजर आएगी। पिछले घर की बात करें पाइसिस की, जहां बैठा हुआ है नेपच्यून और जुपिटर, जो 28 जुलाई को रेट्रोग्रेड यानी कि रिज्जत पजीर हो गया है। ये वाटर एलिमेंट है और ज़्यादा खतरनाक होता चला गया है, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटलाइज का भी घर होता है, 12वां घर खर्चों का भी घर होता है, 12वां घर मौत का भी घर है, मुक्ति यानी निजात मिलना उसका भी घर है। अगर हम बात करें नेपच्यून के, जब भी वाटर एलिमेंट पे या पाइसिस में आता है तो आपको मिलेंगे स्कैंडल बहुत बड़े मजहबी रहनुमाओं के। इतने बड़े लेवल के स्कैंडल्स मजहबी रहनुमाओं के मिलेंगे। वो फाइनेंशियली भी हो सकते हैं, वो सेक्स स्कैंडल्स भी हो सकते हैं, और वो उनके अपने जो कैरेक्टर हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़ा हो सकता है। दुनिया भर में जितने भी मजहबी पेशवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल, और दुनिया में ऐसे ऐसे स्कैंडल बाहर आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान में आप देख ही रहे हैं कि आए दिन कौन कौन सा स्कैंडल बाहर आ रहा है। अभी आरिफ अब्बासी साहब का भी जो है, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी स्कैंडल बाहर है। अभी कितने स्कैंडल बाहर आने हैं ये। अब हम बात करें सैटर्न और प्लूटो, वो दोनों रेट्रोग्रेड कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, तो इंतहाई खतरनाक हो जाएगा। जो अपने मुल्क में अकेले पावर यानी तानाशाह यानी अकेले ही कमांड करके बैठे हुए हैं, उन मुल्कों में परेशानियां और टेंशन डिप्रेशन, जो पावर रखते हैं अकेले ही तानाशाह की तरह, यानी कि एक अकेले ही हाकिम बन के बैठे हैं, उन कंट्रीज में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। उन कंट्री में प्रॉब्लम्स हमारे पाकिस्तान में भी है ना। हम कहते हैं कि वज़ीर आज़म है, ये है, सदर है, फलां, लेकिन बेचारे के पास पावर नहीं होती। तो यहाँ पे भी अथॉरिटी रखते हैं ना, उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी होने वाली है, क्योंकि नौकरी का मालिक सैटर्न होता है, और सैटर्न प्लूटो के साथ बैठकर गारंटी कोई नहीं दे रहा, ना लोकल में ना बाहर में कोई गारंटी। नौकरी खतरे में है, मुझे कोई गारंटी नहीं मिलेगी आपको। हालात इस तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। पाइसिस 12वां घर है, महंगाई का घर भी कहलाता है, खर्चों का घर भी कहलाता है। तो महंगाई अब इस कदर तेज होगी, इस कदर तेज होगी कि आप अक्सर कंट्रीज के अंदर अब जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने से आप अक्सर अवाम को अब सड़कों में तेजी के साथ, शिद्दत के साथ, एग्रेशन में देखेंगे कि अक्सर ममालिक में अवाम अब सड़कों के ऊपर नजर आएगी। महंगाई का वो जोर पकड़ेगा। अब मैंने कहा था कि जो मर्जी कर लें, महंगाई नहीं कंट्रोल होनी आपसे। जो मर्जी कर लें आप, महंगाई कंट्रोल ही नहीं सकती, क्योंकि सैटर्न की तीसरी नज़र
नेपच्यून के ऊपर भी है और जुपिटर के ऊपर भी है। तो जो मर्जी कर ले, महंगाई का तो कोई तोड़ किसी के पास नहीं, कुछ भी नहीं होना, क्योंकि महंगाई इस लेवल के ऊपर बढ़ेगी और बेशतर मुल्कों में आवाम आपको सड़कों के ऊपर नजर आएगी। पाकिस्तान के हालात भी कुछ इसी तरह के हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि 12वां घर खर्चों का और महंगाई इतने अरूज के ऊपर होगी कि आवाम के आप देखेंगे बड़े लेवल के ऊपर आप आवाम को सड़कों पर एग्रेशन में आता हुआ देखेंगे, मुख्तलिफ कंट्रीज में, पाकिस्तान में। और जो दुनिया भर के तानाशाह जो अकेले ही अपनी पावर रखते हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी मुश्किल आएंगी। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही है और ये देखने को मिलेगी आपको। अब हम बात करें 12वें घर से रिलेटेड बात करते हैं, तो 12वां घर हॉस्पिटल का घर भी होता है। तो आपको हॉस्पिटल में इमरजेंसियाँ लगती हुई नजर आएंगी, यानी कि 12वां घर निजात मौत का भी घर है और जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, तो आपको नेपच्यून का दरोना फिर सैटर्न को देखना, हॉस्पिटल में ज़्यादा रश बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और अक्सर ममालिक में, बेशतर ममालिक में आपको देखेंगे हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सूरत हाल बनती नज़र आएंगी। मौत ज़्यादा हो सकती हैं, चाहे वो कोरोना, चाहे कोई कुदरती आफात या मुल्क के सरबराहों के गलत फैसलों की वजह से दहशतगर्दी और टेररिज्म बढ़ना, उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज में इमरजेंसी की सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी। आपको कुदरती आफात भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। नेपच्यून और जुपिटर का ताल्लुक है एक्सपैंड करना। अब आप देखेंगे पानी में हादसात और बढ़ेंगे, सैलाब, फ्लड्स और ज़्यादा शिद्दत से बढ़ेंगे और ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ आग लगी वहाँ बेशुमार आग बढ़ती हुई नजर आएगी और पानी के अंदर बड़े वाक़यात, जंग या दहशतगर्दी या जहाज़ का डूब जाना या एक्सीडेंट्स होना, पानी के अंदर इस तरह के वाक़यात आपको मिलेंगे और फ्लड्स का और ज़्यादा आना इस शिद्दत में बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको। और 12वां का हॉस्पिटल, जैसे मैंने बताया कि इमरजेंसी की सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी। सेकंड घर पैसों का घर होता है, बैंक। पूरी दुनिया में बैंक पे माशी बुरहान बहुत सख्त आ सकता है। आगे बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल टाइम आ रहा है। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, जितनी भी ये हैं चीज़ें, इनके लिए आगे बहुत मुश्किल तरीन टाइम देखने को मिलेगा। यानी कि अक्सर मुल्क में, ममालिक में आप बैंकों में बुरहान देखेंगे, बैंक के ऊपर बंद होते हुए देखेंगे, उनके ऊपर क्राइसिस आते हुए देखेंगे, जिसकी वजह से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट भी मुश्किल में आएगी और क्रिप्टो करेंसी और जितने भी इस किस्म की करेंसी है वो आपको मुश्किल में आती हुई दिखेगी। और यहाँ बहुत सी चीज़ें जिससे माशी बुरहान पैदा होगा, आवाम फिर सड़कों के ऊपर होगी। और इसकी वजह यह होगी कि जुपिटर का ताल्लुक भी मुशीर से होता है और मरकरी का ताल्लुक भी मुशीर से होता है। जब मरकरी भी रेट्रोग्रेड होगा तो अक्सर ममालिक में मुशीरों के गलत फैसलों से और हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से आवाम आपको सड़कों के ऊपर नजर आएगी और इसी वजह से कई ममालिक में हुकूमतें टूटती हुई नजर आएंगी आपको, क्योंकि गलत मशीरों के फैसले, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक भी मशीर से होता है, मरकरी का भी होता है और दोनों रेट्रोग्रेड, ऊपर से सैटर्न भी रेट्रोग्रेड और प्लूटो भी रेट्रोग्रेड। तो आने वाले वक्त दुनिया में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। फ्लड से रिलेटेड चीज़ें बढ़ती हुई नजर आएंगी। जहाँ अपने मुल्क में अकेले ही एक बैठे हुए पावर बन के, वहाँ ममालिक में आपको टेंशन, डिप्रेशन नजर आएगी। यूरोप वाली साइड के ऊपर, अमेरिका की साइड के ऊपर, मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन, डिप्रेशन बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। मिडिल ईस्ट में काफ़ी चीज़ें मजहबी बुनियादियों के ऊपर बहुत से ममालिक में आपको टेंशन और डिप्रेशन और आवाम सड़कों के ऊपर नजर आएगी और कत्ल गारत बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आने वाली कंडीशन जो स्टार कंडीशन है, मैं तो सिर्फ उसी को उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। जो आगे सूरत हाल है वो बहुत ही मुश्किल है। बैंक के क्राइसिस अपने अरूज के ऊपर नजर आ रहा है, जिससे स्टॉक मार्केट बुरी तरह मुतासर होगी, क्योंकि वीनस खुद सैटर्न के साथ आएगा, सैटर्न के ऑपोजिशन में आ जाएगा। वीनस का ताल्लुक पैसों से होता है और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी बहुत बुरा टाइम। फिर मार्च 10 अगस्त को इधर आ जाएगा,
टॉरस के अंदर, और यहीं पे वो रेट्रोग्रेड होगा 27 से 30 अक्टूबर को, और फिर रेट्रोग्रेड होकर टॉरस में आएगा। तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा मसला, और ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, चाहे वो पुलिस है या फौज है, वहाँ आपको टेंशन, डिप्रेशन और कुछ ऐसे वाक़यात देखने को मिलेंगे जो पहले कभी आपने सुने भी नहीं थे, और कईयों के लिए टेंशन और जानलेवा हमला भी हो सकता है। और बहुत से पॉलिटिशियन के ऊपर जान के खतरा भी मंडराएगा। यहाँ पर ये हालात है क्योंकि जुपिटर का 12वां घर खर्चे का घर था। जुपिटर जहां बैठता है उस चीज को बढ़ाता है, और नेपच्यून जब भी वाटर एलिमेंट में आता है तो आप देखेंगे मजहबी फिरका वारियत भी बढ़ती है। पूरी दुनिया में ये चीज देखने को मिलेगी, और किसी बड़े मजहबी जो लीडर्स हैं उनके स्कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे, और बेशुमार बड़े लोगों के स्कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और पानी फ्लड्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, अवाम में बेचैनी, और क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ ना, तो अब इसमें शिद्दत आएगी, बढ़ती भी नज़र आएगी आपको, चीज़ें बहुत मुश्किल होती चली जाएंगी। आने वाला टाइम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ जो गारंटियाँ मांग रहे हैं नौकरियों की, बहुत मुश्किल हो जाएगा, गारंटी का वारंटी भी नहीं मिलेगी। आगे जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं वो बहुत शदीद टेंशन और डिप्रेशन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे मुल्क में भी टेंशन, डिप्रेशन, इलेक्शन का जोर और फॉरेन फंडिंग का केस अक्सर पीटीआई के लिए बात करते हैं। अभी तक मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, इस पर अलग सी वीडियो बनाऊंगा, करूंगा बात। अभी ऐसा कुछ सीन नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ मुँह ज़बानी है बहुत ज़्यादा। जब आएगा इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करूंगा, जल्दी उसके ऊपर बात करूंगा, और नाम से बात करूंगा। पाकिस्तान में आने वाले जो चीफ आर्मी स्टाफ है, कौन लग सकता है, नाम से बनाएंगे उनका जायचा और देखेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत खतरनाक है। उसको 12 जोड़ी को मैंने मंथली, ये जो मंथ कैसा रहेगा वो दूसरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, उसमें इसका यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा, और कार्ड के थ्रू भी आपको दे सकते हैं। तो आने वाला टाइम अच्छा नहीं है, बहुत बुरा टाइम है। जुपिटर ने यहाँ पर अप्रैल तक रहना है, और जब तक जुपिटर राहु को क्रॉस नहीं कर लेता तो जिंदगी पर कोई आसानियां नहीं आने वाली। यानी जिंदगी, क्योंकि जुपिटर को नफ्स कहा जाता है, इंसानियत पे अभी कोई रहम वाली चीज ना। कुदरत का अब देख रहे हैं कि कुदरत भी अपना इंतकाम ले रही है, और यहाँ जमीन पे बैठे हुए दुनिया में अल्लाह ताला ने तमाम इंसान जो आ चुके हैं और आने वालों का सबका रिस्क जमीन पे रखा हुआ है, लेकिन उसकी बंदरबाट करने में वो इंसानी अमल में दखल नहीं देता। अल्लाह की तरफ से रिस्क पूरा है, बस ये चंद लोग हैं जो पूरे कब्जा करके बैठे हैं। क्या हाल हुआ है सिंध में भी, थार में भी, सखर में भी। जो हकीकत है वही बयान करने की कोशिश करते हैं, और हालात बहुत मुश्किल हैं। और 4 तारीख के बाद जब ये और करीब आएंगे तो आपको तो मैं पर्सनल बहुत बता चुका हूँ, कोई बड़ा धमाका, कोई बड़ी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। किसी बड़ा टेररिस्ट अटैक, किसी बड़े लीडर का मर जाना दुनिया में किसी जगह पर, और यहाँ को बड़े लेवल के बाद तबाही मर जाना आग से, या कोई अटॉम फट जाना, ऐसे वाक़यात हो सकते हैं। अब ये डिग्री वाइज बहुत करीब आ रहे हैं। जब मार्स राहु को क्रॉस करेगा तो जिस्म, यानी कि जिस्म, शरीर, बॉडी को थोड़ा सा सुकून मिलता हुआ नजर आएगा। मेरा सिर्फ प्लैनेटरी कंडीशन के थ्रू बता रहा हूँ कि जो हालात है, 12वां घर खर्चे का भी है, 12वां घर मौत का भी है, निजात का भी है। तो हॉस्पिटल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इमरजेंसी लगती हुई नजर आ रही है, मौत ज़्यादा हो सकती है, और बैंकिंग सेक्टर का बहुत बुरा हाल हो सकता है। ये आने वाले चंद महीनों में आपको खुद नज़र आएगा। मैं तो सिर्फ आपको प्लैनेटरी कंडीशन, पिछले भी जब अप्रैल और मार्च में बताया था तो यही बताया था जो आज हुआ। उस वक्त मुझे लोग कह रहे थे कि जी इतनी सख्त गर्मी है, आप कह रहे हैं बारिशें होंगी। जुलाई में इलेक्शन हुए, बारिशें, और अभी हमारे कह रहे हैं कि नवंबर सितंबर में अभी और वायरस या डेंगू या वही कोरोना सर उठा सकता है, हॉस्पिटलों के अंदर रश बढ़ सकता है। तो बहुत केयरफुल होके यहाँ जितना पेशेंट्स आप रखते हैं अपने अंदर कंट्रोल, और हुक्मरान अपनी बेहिसी जो बढ़ रही है इसको अगर कंट्रोल ना किया तो दुनिया एक नई मुसीबत की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रही है, जो आने वाले वक्त में
कल्चर वॉर की तरफ इन्वॉल्व होता हुआ जा रहा है। मुझे तो इजाज़त लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा।